बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का मुखलसाना सलाम पहुँचे। आज का जो सवाल है बड़ा दिलचस्प है। ये किया है नाजिश नूर ने और पूछा है कि लड़कियों का क्यूट होना और लड़कों का खूबसूरत होना कैसा है। शायद वो इसको बढ़ाना चाहती हैं या उसकी कुछ टिप्स पूछना चाहती हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अस्मा रज़ाक ने पूछा है कि सर अगर बदतमीज़ बहनोई से वास्ता पड़ जाए तो क्या किया जाए। अस्मा बेटा, इसका जवाब मैं मेरा ख्याल 1-2 रोज़ में दूंगा, क्योंकि बहनोइयों के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल मेरे सामने आए हैं, लोगों ने और सवाल पूछे हैं, उस पर पूरा हम क्लिप बनाएंगे। रफ़त राहत ने पूछा है, रिफ़त भी लोग पढ़ते हैं लेकिन आम तौर पे मुझे लगता है कि रफ़त ज़्यादा बेहतर है। कहा है मेरे 2 बेटे हैं, उनकी मैंने शादी करनी है, मुझे कुछ टिप्स दें ताकि मैं अच्छी सास बन सकूं। इस पर टिप्स हमारी पुरानी वीडियोस में मौजूद हैं, कुछ वीडियोस तलाश कीजिए, आपको मिल जाएंगे। वरना मेरा ख्याल है आपको अफेक्टिव पेरेंटिंग वाला कोर्स ज़रूर करना चाहिए और अपने बच्चों को जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है प्री मैरिज काउंसलिंग वो ज़रूर करवाएं, ताकि उन्हें भी 10-11 तरह के रिश्तों से वास्ता पड़ना है और जब उनसे वास्ता पड़े तो लोग तारीफ़ करें किसी अच्छी माँ के बेटे हैं, इन्हें डील करना आता है। वैसे प्री मैरिज काउंसलिंग जो है लाइव भी लेनी चाहिए। बहुत सी बातें जो बंदा किसी से नहीं पूछ सकता, बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। तारक विरिक ने पूछा कि सर कंजूस रिश्तेदारों पर ज़रूर वीडियो बनाइए। तारक, अभी तक किसी और ने कंजूसों के बारे में कोई सवाल नहीं किया और आपको लगता है ज़्यादा कंजूसों से वास्ता पड़ा है, सामना करना पड़ा है। आयशा रमज़ान ने पूछा सर आजकल किसी को कंसर्न ही नहीं है पाक दामनी से, लोग लड़कियों को देखने आते हैं, शक्ल देखकर फ़ैसला करते हैं, किरदार कोई नहीं देखता है। मेरे बच्चे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शक्ल आपकी विंडो है। अगर किरदार आपका बहुत अच्छा है, बहुत पाक दामन है, तो ये कहाँ लिखा हुआ कि शक्ल साफ़ नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं नीट एंड क्लीन होना चाहिए? क्यों नहीं जाजिब होना चाहिए? खूबसूरती चिट्टे रंग में नहीं है, खूबसूरती जाज़बियत में है। जब किरदार अच्छा होता है तो चेहरा भी साफ़ सुथरा होता है, सांवला हो चाहे गहरा हो, जो किरदार की खूबसूरती और नूर है वो चेहरे पे आ जाता है। रिश्ता किसी और वजह से नहीं हो रहा तो बराए करम पाकदामनी पे इल्ज़ाम मत दीजिए। फिर जज्बात ये शैतान पैदा करेगा कि मैंने पाकदामन रह के क्या कर लिया, मैं भी ज़रा मुँह मार के देख लूँ, तो मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी की कमाई ज़ाया हो जाएगी। सवाल की जो बुनियाद है उसमें प्रॉब्लम है। फ़राह राशिद ने पूछा है सर वो लड़का जिसे मैं चाहती हूँ सऊदी में रहता है, 2 दफ़ा उम्रे के बहाने उससे जाके मिल आई हूँ, वो दिमाग से निकलता ही नहीं, क्या करूँ? मेरी उम्र 35 साल है, 2 बच्चों की माँ हूँ, जबकि उसकी उम्र 31 साल है और वो गैर शादीशुदा है। फ़राह, सच्ची बात यह कि सवाल ये सुन के और पढ़ के मुझे शर्म आई है। आप सोचिए कि इतना तौहीन आमेज़ सवाल है कि अब रब के घर जाके भी आप उससे मिलने नहीं गए। उस वक्त रब को कितना गुस्सा आया होगा कि आप उसके नाम पे एक वो काम करने वहाँ गए हो जो उसे भी नापसंद है, आपके माँ बाप को भी नापसंद है, सोसाइटी भी उसको अगर इजाज़त दे रही होती और ये काम तरीके सलीके से अपने वक्त पे हुआ होता, अभी आप किसी की मनकूहा हो, आप किसी की इज़्ज़त हो, किसी की असमत हो, किसी की गैरत हो, और आप अल्लाह के घर जाके उस बदबख्त से मिलने जाते हो कि जो आपका कुछ भी नहीं लगता। ऐसे दिल को तो लिटरली गटर में डाल देना चाहिए जो आपको रुस्वा करके रख दे। जिस रब ने आपको इज़्ज़त दी, जिस रब ने आपको माँ बनाया, जिस रब ने आपकी इस पूरी हैसियत की यूँ समझें कि उसको कवर करके रखा, आप उसको गुस्सा दिला रहे हो, आप उसके गज़ब को पुकार रहे हो। और डरिए उस वक्त से कि अगर रब ने गुस्सा किया और इस मामले को, ये बहुत ही तौहीन आमेज़ है। ऐसा दिल जो आपको मुंह के बल गिराए, ऐसा दिल जो आपको रब की निगाहों से गिराए और दुनिया के सारे उन ज़ाब्तों और क़वानीन से एक और रास्ते पे ले जाना चाहे, वो कैसे अच्छा हो सकता है? आपका दिल, आपका नफ्स, आपकी शहवत, आपकी लस्ट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ख़ुद आपको खुद से करना चाहिए। मैं क्यों आपको समझाऊं? आप पढ़े लिखे होगे डेफिनेटली, इतने बड़े हो कि 2 बच्चों की माँ बन गए हो, इतने बड़े हो कि एक घर में ब्याहे गए हो, और फिर भी ये आप इस तरह करते हो और सोचते हो, दैट्स नॉट फेयर, लिटरली दैट्स हर्टिंग। ले जनाब, अब हम आते हैं आज के सवाल पे जो नाजिश नूर ने किया था
बच्चे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि लड़कियां क्यूट नहीं होती, क्यूट बच्चे होते हैं। जब भी कोई लड़का किसी लड़की से ये कहे कि तुम क्यूट हो, तो बुनियादी तौर पर उसको वो मामू बना रहा होता है, बुनियादी तौर पर उसको वो चूचा समझ के डील कर रहा होता है, उस कमज़ोर जज्बे को इस्तेमाल कर रहा होता है। हाय बेबी, हाउ क्यूट, ये जुमले आपको किल करने वाले हैं, ये सोचे बिना कि जो कहने वाला है बेसिकली आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपने बनना है तो शौक से बनिए। हमेशा याद रखिएगा, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, क्यूट नहीं होती। क्यूट बच्चे होते हैं, वो जिनकी पोली पोली सी गालें होती हैं, जिनके रंग पिंक पिंक से होते हैं। उनको उनकी मासूमियत और इनोसेंट होने की वजह से एक ख़ास एज तक, एक बचपन होता है, फिर नौमरी होती है, फिर आप टीन एज में जाते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। हर एज का अलग अलग डिफ़ाइन किया जाता है। तो ऐसे जो क्यूट होने की अलामतें हैं ये नीचे नीचे रह जाती हैं। जब आप आते हैं तो फिर आप खूबसूरत बनती हैं। अब आप मुझसे ये ज़रूर पूछें कि खूबसूरत बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो खूबसूरत बनने के लिए मुझे लगता है कि 5-6 चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, लड़की खूबसूरत तब होती है अगर रोज़ वो क्लिनजिंग करे। अगर वो ये नहीं करती तो खूबसूरत नहीं बन सकती। लड़की को अगर खूबसूरत रहना है तो उसको हर सूरत में नंबर 2, रोज़ाना अपने चेहरे पे रोज़ का स्प्रे करना चाहिए ताकि उसके चेहरे की टोनिंग हो सके। नंबर 3, आपको चेहरे पे रेगुलर मास्किंग करनी चाहिए या बेसन लगाना चाहिए। 2-3 मिनट लगते हैं, बेसन खुश्क हो जाता है, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, वो आपको मैं नहीं बता रहा, वो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। चौथा, आपका लहजा आपको खूबसूरत करता है। 5वां, आपकी टोन आपको खूबसूरत करती है। छठा, आपका जो रवैया है वो आपको खूबसूरत करता है। 7वां, आपका बिलीव, आपका ईमान आपको खूबसूरत करता है। 8वां, लोगों के साथ जो आपकी डीलिंग है, लोगों के साथ जो इज़्ज़त, मोहब्बत, शफ़क़त या बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी वाला जो भी आप रखते हो, लफ्ज़ों का इंतखाब, बैठने का इंतखाब, आपका मैनरिज़म, ये सारी की सारी चीज़ें या तो आपको बदसूरत बनाती हैं या खूबसूरत बनाती हैं। खूबसूरती का कोई पैकेज बाज़ार से अलग से किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी बड़े स्टोर पे नहीं मिलता। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे जैसे जिक्सा पज़ल होता है, ये वो वाले होते हैं। हर लड़की की खूबसूरती थोड़ी थोड़ी बाकियों से मुख्तलिफ होगी, पर अगर आप ज़ुबान की तल्ख़ हो, अगर आप आँखों की अच्छी नहीं हो, आप नीयत के अच्छे नहीं हो, आप दिल के अच्छे नहीं हो, आप लोगों से डीलिंग के अच्छे नहीं हो, और आपका लहजा और टोन लोगों को उनके कानों को चुभता है, क्रीज थोड़ा सा लगता है, या जैसे पेच आप घुमाएं और उस तरह की आवाज़ आती है, वो वाला हो, तो ज़ाहिर है आप किसी के दिल में नहीं उतर सकते। रूह में उतरना तो बहुत दूर की बात है। खूबसूरती एक एहसास का नाम है, खूबसूरती आपकी ग्रेस है, खूबसूरती एक पैकेज है जो आपके ईमान, मुशाहिदात, मुताले, दोस्तियाँ, इन सब के नतीजे में बनता है। और जिसकी खूबसूरती बड़े से मिली हुई हो, उससे जुड़ी हुई हो, वो और तरह की होगी। जिसकी खूबसूरती सिर्फ लोगों के दिखने से बनी होगी, वो किसी फिल्म स्टार को देख के वैसा चाहेगी, तो चेहरा शाइन करेगा। खूबसूरती का पैकेज हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि खूबसूरती रंग के साथ जुड़ी हुई नहीं है। खूबसूरती एक पूरा हुस्न है जो लड़की के साथ जुड़ा हुआ है। मर्दों को कभी खूबसूरत नहीं कहा जा सकता, कोई मर्द खूबसूरत नहीं होता। जो मर्दों में खूबसूरत होते हैं उनको ज़नानी कहा जाता है, और उनकी टोन, उनका उठना, उनका बैठना औरतों से मिलता जुलता होता है। मर्द जब भी होगा हैंडसम होगा, मर्द जब भी होगा वजी होगा। मर्द के साथ वजाहत जुड़ी हुई है। वजाहत क्या है? वजाहत बहादुरी है, वजाहत ब्रेवरी है, वजाहत मजबूती है, वजाहत अपनी बात पे टिकना है, वजाहत हिफाजत है, वजाहत रिश्तों का ओन करना है, वजाहत अपने लफ्ज़ों का, वजाहत अपनी आँखों का, वजाहत अपने ईमान का, वजाहत अपने समाज का, एक एक चीज़ की हिफाजत के साथ रखना है, उसको वजी कहा जाता है। दुनिया में औरत कोई वजी नहीं होती, हमेशा मर्द वजी होते हैं। जो मर्द वजी ना हो वो लजलजा सा होता है, जैसे जेली होती है। जो मर्द वजी ना हो उसके बारे में कहा जाता है ये अजीब चिपचिपा सा है। सो खातिन हज़रात, याद रखिएगा, मर्द अगर लिचलिच करेगा, जनाना सा होगा, या यूँ चलेगा कि लगेगा बोनलेस है, तो उसका पूरा ख़ानदान बर्बाद होगा। चूँकि मर्द का बेटा भी मर्द होगा, भेड़िए का बेटा भेड़िया, शेर का बेटा शेर, लूमड़ी का बेटा लूमड़। और याद रखिएगा, अगर मर्द के
कमर में हड्डी नहीं है और वो ऐसे चलता है जैसे औरतें चलती हैं, ऐसे अपने आप को संभालता है, तो मर्दों वाली खूबियाँ कहाँ गई, उसकी औलाद में भी नहीं होगी। सो याद रखिएगा, अपने भाई हों, अपने बेटे हों, जो जो आपके हल्का असर में होते हैं, या इवन दोस्त हों, आपके क्लास फेलो, बाज़ के चलना, उठना, बोलना, उई अल्लाह करके इंटरेक्ट करना, अपने मेकअप का ख्याल करना, अपने कपड़ों का लड़कियों की तरह ख्याल करना कि शायद इससे वो खूबसूरत हो जाते हैं, पर मर्दों की कैटेगरी से निकल जाते हैं। तो इस बात को कभी मत भूलिएगा कि मर्दों के साथ अगर रहना है, जीना है, किसी अच्छे और मजबूत ख़ानदान का सरबराह बनना है, तो यू ऑट टू बिहेव लाइक अ मर्द। आपको बोलना भी वैसा चाहिए, आपको उठना बैठना भी वैसा चाहिए, आपकी ग्रूमिंग भी वैसी चाहिए, आपका अखलाक भी वैसा चाहिए, आपका किरदार भी वैसा चाहिए। जिन जिन चीज़ों की आप हिफाजत करते जाओगे वो तगड़े होते जाएंगे, और आपकी शख्सियत की असल खूबी, पहचान और जो सबसे माथे पे आपका झूमर बनता है वो तो वही होगा जो आपकी खूबियाँ होती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।